Hello everyone, welcome to Magnet Brains. I'm Vanya Narain, your IGKO, that is International GK Olympiad Trainer. और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो एग्जैक्टली आपको याद होगा कि हमने जो पिछला सेशन किया था, जो हमने प्लांट्स के ऊपर किया था, उनमें हमने क्लासिफिकेशन डिस्कस किए थे, कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस किए थे, लाइफ साइकिल डिस्कस की थी। और मैंने आपसे कहा था कि उन पर्टिकुलर सेशंस में से जो 2 सेशंस हमने किए थे उसमें से कुछ मिले जुले क्वेश्चंस हैं जो कि आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए थे। आज हम उनके आंसर्स डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आपने वो अटेम्प्ट किए होंगे एंड टुडे वील डिस्कस कि उनके आंसर्स क्या हैं और हमने किस तरह से वो आंसर्स डिराइव किए। सो लेट्स बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। सिंपल क्वेश्चंस बेस्ड ऑन प्लांट्स। ओके, सो वील स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1 और वो है हु गेव द किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये अगर आपने जो सबसे पहला हमारा सेशन था जब हमने सेक्शंस को डिवाइड किया था एनिमल एंड प्लांट एंड एनिमल सेक्शंस में, और हम सेक्शन ए पे आए थे जिसमें हमने प्लांट डिस्कस किया था। और जब हमने बेसिक डिस्कस किया था कि साइंस की एक स्पेसिफिक फील्ड है और बायोलॉजी की बात की थी हमने, जिसमें हमने किया था कि बायोलॉजी की 2 फील्ड्स होती हैं, बॉटनी एंड ज़ूलॉजी। ज़ूलॉजी एनिमल्स के लिए होती है, बॉटनी जो होती है प्लांट्स पे होती है, और हम प्लांट किंगडम पे डिस्कशन करेंगे। तब हमने इनका नाम डिस्कस किया था और हमने शुरुआत ही यहीं से की थी कि बहुत फेमस एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफिकेशन में डाला था 5 डिफरेंट किंगडम्स के। उनकी अलग अलग स्ट्रक्चर्स और अलग अलग चीज़ों के बेसिस पे उन्होंने 5 क्लासिफिकेशंस बनाए थे, किंगडम्स बनाए थे, और हमने वहाँ से इनका नाम का सबसे पहले हमने इनके नाम पे डिस्कशन किया था। वेरी फेमस, आपने अगर ध्यान दिया हो, आपने पढ़ा हो, आई एम श्योर यू वुड नो दिस। अब हम नाम डिस्कस कर लेते हैं। फाइन, पहला नाम है आरन विटेकर का। आई एम श्योर आपने ये नाम सुना है। ओके, दूसरा नाम है चार्ल्स डार्विन। अगेन बहुत बड़ा नाम। ही इज़ अ नेचुरलिस्ट और इनको माना जाता है 19th सेंचुरी या 20th सेंचुरी का बहुत बड़ा साइंटिस्ट इनको कहा जाता है, जिसमें एवोल्यूशन ऑफ स्पीशीज़ इनकी बहुत बड़ी एक किताब भी है, एक थ्योरी भी है जिसको बहुत मान्यता मिली है, जिसको बहुत रिकग्निशन मिला है, जिस पे बहुत सारी थ्योरीज आगे चल के बेस हुई हैं। थर्ड नाम है सर जे सी बोस। सर जे सी बोस, आवर वेरी ओन सर जे सी बोस, हमारे यहाँ के नोबेल लॉरियट हैं एंड वन ऑफ द फेमस बॉटनिस्ट ऑफ ऑल टाइम्स। डी आता है जोसेफ डेल्टन। जोसेफ डेल्टन जो हैं ये अगेन ब्रिटिश बॉटनिस्ट हैं, बहुत फेमस हैं, चार्ल्स डार्विन के बड़े अच्छे दोस्त माने जाते थे और उन्होंने जोग्राफिकल बॉटनी में बहुत काम किया है। बट हमारा आंसर क्या है? जिन्होंने 5 क्लासिफाई किए थे किंगडम्स में, उनका नाम है आरन विटेकर। आरन विटेकर ने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम्स में क्लासिफाई किया था। ऑलराइट, सो सेकेंड क्वेश्चन, विच अमंग दीज इज नॉट अमंग द स्पेसिफाइड किंगडम। अगेन जब हमने आरन विटेकर की थ्योरीज की बात की है, हमने क्लासिफिकेशंस की बात की है, किंगडम्स की बात की है, तो हमने ये भी पढ़ा था कि कौन कौन से 5 किंगडम्स थे जिसमें उन्होंने डिवाइड किया था। तो इसमें से कौन सा किंगडम जो है जो नहीं है? मोनेरा है, प्रोटेस्टा था, एल्गी और फंजाई। फंजाई अगेन फंगी भी बोलते हैं कई लोग, बट दैट डिपेंड्स ऑन अमेरिकन एंड ब्रिटिश एक्सेंट, तो उस पर वो फाइट है, बहुत लंबी चली आ रही है। लेट इट बी, वी कैन कॉल इट फंजाई और फंगी व्हाटएवर। तो इन दोनों में से ये दोनों तो 100% है। इन दोनों में से कौन सा नहीं है? एल्गी। ऑलराइट, आई होप आपने ये आंसर सही किया होगा क्योंकि हमने इसको डिस्कस किया है। थर्ड क्वेश्चन, what is essential for photosynthesis in plant? फोटोसिंथेसिस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? बहुत बेसिक क्वेश्चन है। अगेन हमने उस दिन डिस्कस किया था कि फोटोसिंथेसिस इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस इन प्लांट। उसमें हमने क्या डिस्कशन किया था? क्या क्या उसमें जरूरी होता है फोटोसिंथेसिस के लिए? फर्न, सीपॉड, जाइलम या क्लोरोफिल? सो वी नो द आंसर, क्लोरोफिल। ओके, ये तो आई एम श्योर सबने सही किया होगा। प्लांट लाइफ साइकिल इज डिवाइडेड इन हाउ मेनी स्टेजेस? ये हमने जस्ट पहले वाले सेशन में किया है और बिल्कुल लास्ट टॉपिक है, तो आई एम श्योर ये तो सबको याद होगा। प्लांट लाइफ को हम 5 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं, सो द आंसर इज 5। अब
जो लास्ट क्वेश्चन इसका बनता है वो ये है, वो अगेन फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस। मैं बार बार उस पर फोकस दे रही हूँ क्योंकि जब हम प्लांट की या लाइफ ग्रोथ की बात करते हैं या लाइफ साइकिल की बात करते हैं, सबसे पहली चीज़ जो हमारे दिमाग में आती है वो होती है फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस यंग प्लांट को क्या करने में, या प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस अलाउज द यंग प्लांट टू डैश रिप्रोड्यूस। नो, रिप्रोड्यूस करने में तो हेल्प नहीं करता वो। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से क्या होता है, खाना, प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, राइट, एंड इट हेल्प्स देम टू ग्रो। एब्जॉर्ब तो करते ही हैं सनलाइट, बट वो दैट इज अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। दिस इज अगेन यूरियोटिक्स तो बिल्कुल ही अलग चीज हो गई, वो तो बिल्कुल ही कहीं से नहीं आता है। तो यंग प्लांट्स को वो हेल्प करते हैं टू ग्रो इनटू एन अडल्ट प्लांट। द आंसर इज बी। सो आई एम श्योर आपने ये पांचों क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए और आपने पांचों क्वेश्चंस सही किए, ऑलराइट। और अगर कुछ गलती हुई है तो आप पहले जाइए, पुरानी स्लाइड्स को देखिए, रिवाइज कीजिए, एंड यू विल बी एबल टू कम आउट ऑफ इट। हाँ, आप डिस्कस कर सकते हैं कि आंसर्स क्यों हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट कंटेंट के साथ। Again, at Magnet Brains, it is a 100% free platform and you will learn everything from the scratch. अगर कोई भी confusion है, किसी भी तरह का आपको doubt है, you can always reach out to us and we will help you with the topic. So we are signing off now and we are coming again with the next topic. Thank you very much.